कि कौन से अल्कोहल से एल्डिहाइड, कौन से अल्कोहल से कीटोन बनता है ऑन ऑक्सीडेशन? 1 डिग्री से एल्डिहाइड और 1 डिग्री अल्कोहल से 1 एल्डिहाइड, डिग्री से एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल से 2 कीटोन डिग्री से कीटोन। ऑक्सीडेशन से। तो ठीक इसका उल्टा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ लिखिए 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल। तो जैसे अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन बना है, वैसे ही एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से अल्कोहल बन जाएगा। और इसमें पता चल गया आपको कि अगर ये एल्डिहाइड है और इसका रिडक्शन करवाए, रिडक्शन के लिए इसमें से कोई भी रिएजेंट ले लीजिए, तो ये बदल जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH में। और ये एल्डिहाइड है और अगर कीटोन ले लिए और इसका रिडक्शन करवा देंगे तो ये बदल जाएगा, बोलो, 2 2 डिग्री डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल। ठीक है ना? यस। सेकंड, जब किसी कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन को जिंक अमलगम, जिंक Hg मतलब जिंक अमलगम पढ़ते हैं इसको, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, तो देखिए क्या हो गया। C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस में बदल गया? अल्काइल ग्रुप। CH2 में बदल गया। ठीक है, CO ग्रुप CH2 में बदल गया। इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। जैसे देखिए ना, एग्जांपल बहुत आसानी से समझ जाइएगा। CH3CO CH3 जिंक HgHCl से रिएक्शन करवाए और यहाँ देख लिए कि CO ग्रुप बदल जाता है CH2 ग्रुप में, CO ग्रुप बदल जाता है CH2 ग्रुप में। तो यहाँ भी वही करना, CO को यहाँ देख लेना कि यही तो है CO ग्रुप, इसी को बदल देना CH2 में। लेकिन जो पहले CH3 है बाद में CH3 है, उसको ज्यों का त्यों छोड़ दो, तो हो गया CH3 CH2 CH3, यानी कि हम लोग एल्डिहाइड कीटोन से सीधे अल्केन बना ले सकते हैं। दूसरा बताओ, इसका भी क्लीमेंसन रिडक्शन, चलो बताओ क्या बनेगा। CH3 CH3 CH2 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 CH3 नॉर्मल ब्यूटेन। हाँ, नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा। यहाँ ऊपर में प्रोपेन बन गया है। इसी रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, reduction of aldehyde ketones with zinc amalgam and hydrochloric acid to form corresponding alkane is called Clemmensen reduction. aldehyde ketone का जिंक Hg अमलगम, जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करा करके अल्केन में बदल देते हैं। इस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन। तीसरा एक और रिएक्शन है, ये भी नेम रिएक्शन है, इसका नाम है वुल्फ किश्नर रिडक्शन।
इसमें सिर्फ रीएजेंट बदलता है, रिजल्ट वही होता है जो रिजल्ट क्लीमेंसन रिडक्शन में है। फिर से सुनिए क्लीमेंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में बदलते हैं, उसी तरह से वुल्फ किश्नर रिडक्शन में भी एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में ही बदला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रीएजेंट है उसको याद कर लीजिएगा कि रीएजेंट डिफरेंट होता है। रीएजेंट होता है हाइड्राजीन NH2 और इसमें हाइड्राजीन से रिएक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बना, अभी जो सीखे थे प्रोडक्ट, उसी प्रोडक्ट को फिर आगे KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ग्लाइकॉल सॉल्वेंट में मिला करके, और गर्म कर देते हैं। जब इतना काम कर देते हैं तब जो एल्डिहाइड कीटोन है ये इसके साथ मिल करके रिएक्ट करके बना देता है अल्केन। तो देखो रिएजेंट बदल गया, रिएजेंट हो गया हाइड्राजीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन ग्लाइकॉल, और फिर सॉल्यूशन को गर्म कर देते हैं तो वही एल्डिहाइड कीटोन वही अल्केन में बदल जाता है, लेकिन रिएक्शन का नाम बदल कर हो जाता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसका एग्जांपल भी हम यहीं पर लिख दे रहे हैं। ऊपर का पहला दोनों पॉइंट लिख लिए हो सब लोग? Yes. Yes, sir. तो देखो यहाँ पर सिर्फ हम बदल दे रहे हैं। यही हो गया थर्ड का एग्जांपल। पहले NH2 हाइड्राजीन से करवाए और इसके बाद KOH को ग्लाइकॉल में मिला करके हीट कर दिए, तो यही एल्डिहाइड कीटोन बदल गया अल्केन में, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। एग्जाम्पल देखिए, CH3CO CH3 NH2 से करवाएंगे तो आपको याद होगा कि ये पहले बदल जाएगा CH3 डबल बॉन्ड NH2। अभी कुछ देर पहले ये रिएक्शन किए हो तुरंत अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, ये जो हाइड्राजोन बनाते थे हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, और फिर इसका रिएक्शन KOH के साथ कराए ग्लाइकॉल में घुला करके डिसॉल्व करा करके और हीट कर दिए, तो जितना कार्बन यहाँ पर है उतने ही कार्बन का अल्केन बन जाएगा। दिस रिएक्शन इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। दो तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल लिखते जाइए, KMnO4 K2Cr2O7 CrO3 H2CrO4। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिखिए टॉलेंस रीएजेंट,
जो होता है मिक्सचर ऑफ NH4OH एंड AgNO3, और दूसरा जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है फेलिंग सॉल्यूशन। जो होता है मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अब दो तरह से क्लासिफाई करने का पर्पस ये है, आपको ये याद करवाना कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये रिएक्ट करता है दोनों के साथ, रिएक्ट विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसको जरा ऐसा लिखना कि बहुत आसानी से ये दिख जाए कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है वो एल्डिहाइड कीटोन दोनों से रिएक्ट कर जाता है, लेकिन ये जो इधर लिखा हुआ है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे रिएक्ट ओनली विथ एल्डिहाइड। तो बताओ इसका क्या फायदा होगा इस रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का? बोलो। नहीं बोलोगे तो लिखो। टॉलेंस reagent and filling solution are used to distinguish between aldehyde and ketones. That is, these are tests for aldehyde group टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन कीटोन्स के साथ नहीं होता, इसका रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स के साथ होता है, क्योंकि दीज आर वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, एल्डिहाइड को कर देता है, और एल्डिहाइड को करने के रिएक्शन करने के बाद टॉलेंस रिएजेंट जो है ये सिल्वर का प्रेसिपिटेट बना देता है, और जो फेलिंग सॉल्यूशन है ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है। और ये किसके साथ बनाएगा? एल्डिहाइड के कीटोन के साथ। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। बस कीटोन के साथ नहीं बनाएगा। तो मान लीजिए अगर आपको एक टेस्ट ट्यूब में दो टेस्ट ट्यूब है, दोनों में कोई कलरलेस लिक्विड दिया हुआ है, और पूछा जाए कि इसमें से विच कंटेन एल्डिहाइड, किसमें एल्डिहाइड है, तो आप KMnO4 K2Cr2O7 को यूज करेंगे कि टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन को यूज करेंगे? टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग तो सॉल्यूशन। हम लोग क्या करेंगे कि टॉलेंस रिएजेंट ले आएंगे, लैब में रखा रहता है, और इसको दोनों में मिला देंगे, इसमें भी मिला देंगे, इसमें भी मिला देंगे। जिसमें सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिल गया कर देंगे उसी में एल्डिहाइड है, और जिसमें प्रेसिपिटेट नहीं मिला कर देंगे उसमें कीटोन है या एल्डिहाइड नहीं है। ठीक है। अब पूरी बात को समझो। कौन सी पूरी बात को? आपको दे दिया जाएगा, अब तो प्रैक्टिकल भी शुरू होगा कुछ दिन में, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा, आप इसका रिएक्शन करवा लीजिएगा NaHSO3 से या 2,4-DNP से।
अगर ये पॉजिटिव टेस्ट मिला, पॉजिटिव टेस्ट मतलब समझे? कार्बोनाइल ग्रुप है। हाँ, पॉजिटिव टेस्ट मतलब NaHSO3 के साथ सॉलिड प्रेसिपिटेट और 2,4-DNP के साथ कलर्ड प्रेसिपिटेट मिल गया, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव टेस्ट। तो पॉजिटिव टेस्ट हो गया तो इसका मतलब है कि कार्बोनाइल ग्रुप है, और कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब हो गया कि एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है। लेकिन ये तो पता नहीं कि एल्डिहाइड है कि कीटोन, सिर्फ ये पता है कि एल्डिहाइड कीटोन में से कुछ भी हो सकता है, दिस अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तब क्या करेंगे फिर? Tolerance and filling. Oxidize. इसको ऑक्सीडाइज करेंगे टॉलेंस रिएजेंट से, या इसको ऑक्सीडाइज करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन से। अगर इससे मिल गया पॉजिटिव टेस्ट, तब क्या कंक्लूजन? Aldehyde होगा compound. Carbonyl compound is aldehyde. हाँ, a known organic compound contains aldehyde group, वो एल्डिहाइड है, ये मिल गया। तो ये पूरा टेस्ट हो गया एल्डिहाइड का। और ये निगेटिव टेस्ट अगर हो जाता इस सेकेंड स्टेप में, ये टेस्ट पॉजिटिव की जगह निगेटिव हो जाता, तो कहते दिस अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कीटो ग्रुप। Contains ketone. यही टॉलेंस रिएजेंट एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखा रहेगा। इस फॉर्म में तो या तो NH4OH प्लस AgNO3 लिखा रहे, या AgNH3 होल 2 प्लस लिखा रहे। आप समझ जाइएगा कि ये टॉलेंस रिएजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा? Acid. एसिड में। लेकिन क्या सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन भी होगा? बोलो। फिर रिडक्शन भी होगा। Reduction तब भी ऐसा होगा. कोई रिएक्शन तो आज तक होता ही नहीं जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये जो रिएजेंट है इसी का रिडक्शन हो जाएगा, और इस रिएजेंट में देखिए सिल्वर +1 में है, तो ये बन जाता है सिल्वर, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, तो ये रिडक्शन हो गया। तो टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया, और एल्डिहाइड बदले में टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करके सिल्वर बना दिया। यही सिल्वर का प्रेसिपिटेट हो गया। इसी प्रेसिपिटेट को कहा जाता है सिल्वर मिरर, इसीलिए नाम पड़ गया है सिल्वर मिरर टेस्ट। अगर यहाँ कीटोन रहता तो कहते नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब नो सिल्वर मिरर। दूसरा लिखो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये है ओनली फॉर एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड और फिलिंग सॉल्यूशन में CO2 प्लस होता है। कॉपर सल्फेट लिखे थे ना, तो CO2 प्लस होता है। ये CO2 प्लस RCHO को ऑक्सीडाइज करके बना दिया RCOOH में, और एल्डिहाइड बदले में CO2 प्लस को रिड्यूस कर दिया, और ये रिड्यूस करके इसको कन्वर्ट कर देता है कॉपर का ऑक्साइड में, क्यूप्रस ऑक्साइड CuO2 में, जो इनसॉल्युबल होने के कारण प्रेसिपिटेट बना लेता है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। अभी कुछ देर पहले कहीं लिखे होंगे।
और इस रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट को बहुत आसानी से देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब में। तो जैसे ही रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन गया, किसके मिलाने से? फिलिंग सॉल्यूशन को मिलाने से, तो हम लोग समझ जाते हैं कि जो दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है टेस्ट करने के लिए, वो निश्चित रूप से एल्डिहाइड है। अगर ये कीटोन होता तो फिर यहाँ पर नो रिएक्शन मीन्स नो प्रेसिपिटेट। चलिए लिख के बताइए। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन KMnO4 या K2Cr2O7 इन सब के साथ, तो इसमें यहाँ से ये ब्रेकिंग हो जाता है और ये बना लेता है CH3COOH प्लस HCOOH, यानी कि मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ जो लिखे हैं इसको देख करके और तब आंसर बताओ। CH3COOH और फिर CH3CH2CH2COOH। CO ग्रुप एक तरफ बड़ा अल्काइल ग्रुप, दूसरी तरफ छोटा अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि जो CO ग्रुप है वो चला जाता है छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ और इस तरह का प्रोडक्ट बना देता है। इसको कहते हैं पोपॉफ्स रूल। पोपॉफ्स साइंटिस्ट के नाम पर है, पोपॉफ्स रूल।